हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही। आई एम अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूं और पिछले 20 वर्षों से मैं गोरखपुर में पल्स हार्ट सेंटर बेतिहाता में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आज की इस हेल्थ टॉपिक्स में मैं डिस्कस करूंगा कि किसी को अगर चेस्ट पेन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है। नॉर्मली हम सीटी एंजियोग्राफी और कॉरोनरी एंजियोग्राफी में कंपैरिजन करते हैं। जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो कॉरोनरी एंजियोग्राफी, कैथेटर एंजियोग्राफी को प्रमोट करते हैं, और जो नॉन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो फिजिशियन हैं, वो सीटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी को प्रेफर करते हैं। तो इन्हीं दोनों टेस्ट में हम कंपैरिजन करेंगे कि कब हमें सीटी एंजियोग्राफी करानी चाहिए और कब हमें कैथेटर एंजियोग्राफी करानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, किसी को भी अगर चेस्ट पेन हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट की उम्र क्या है, उसके बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स, अगर हम दिल की बीमारियों की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाइबल होते हैं, यानी कि हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं ट्रीटमेंट के माध्यम से, और कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की अगर हम पहले बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख रिस्क फैक्टर है एज। एज का मतलब है कि अगर किसी की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा हो रही है तो वो दिल की नसों की बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होने लगता है। दूसरा रिस्क फैक्टर्स होता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज। अगर किसी को फैमिली में, किसी पुरुष में, किसी के माता पिता में अगर 55 वर्ष से कम मेल्स में और 65 ईयर से कम में फीमेल्स में अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो ऐसे में उसकी फैमिली में ये टेंडेंसी होती है और किसी को भी ऐसे में उसकी फैमिली मेंबर्स को हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दो रिस्क फैक्टर्स मेन आपको याद करने होंगे, एज और दूसरा फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है तो आपको अलर्ट रहना है। फिर हम बात करेंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की। उसमें सबसे प्रमुख 3 रिस्क फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले उच्च रक्तचाप, शुगर की परेशानी और कोलेस्ट्रॉल की परेशानी। ये 3 रिस्क फैक्टर्स ऐसे। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो उसमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे प्रमुख उसमें 3 रिस्क फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं, जिन्हें हम ट्रीटमेंट के माध्यम से मॉडिफाई करके फ्यूचर की डिजीज रिस्क को, हार्ट की डिजीज की रिस्क को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। उसमें सबसे प्रमुख है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा डायबिटीज, शुगर की परेशानी। और तीसरा डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल की परेशानी। इसके अलावा जो प्रमुख रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें किसी भी तरह का एडिक्शन, स्पेशली स्मोकिंग या कोई टोबैको च्यूइंग है, तो ये आपके दिल की नसों को काफी ज्यादा परेशान कर सकता है। ओबेसिटी, सीडेंट्री हैबिट एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस। कोई भी मेंटल, फिजिकल, पर्सनल स्ट्रेस जो है उसे भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर देखा गया है आपकी दिल की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल को डिपोजिशन में, आगे के फ्यूचर के हार्ट अटैक को बढ़ाने में। ये सब सारी चीजें मिलकर के काफी ज्यादा हेल्प करती हैं दिल की बीमारी को बढ़ाने में। तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स की प्रेजेंस में अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो हम चेस्ट पेन को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये कोई हार्ट की वजह से चेस्ट पेन है या हार्ट की वजह के अलावा कोई और चेस्ट पेन है, राइट। तो हार्ट का चेस्ट पेन, जैसे कुछ पेशेंट आते हैं वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे हार्ट में पेन होता है, राइट। तो हार्ट का पेन वो यहां पे सोचते हैं कि यहां पे मेरा हार्ट है, तो ये एक गलत फीलिंग है। पहले तो ये समझना होगा कि हार्ट का पेन क्या होता है। हार्ट के पेन के बारे में अगर हम टिपिकल दिल की नसों से जुड़ी हुई दर्द की बात करें तो हम उसे साइंटिफिकली एंजाइना कहते हैं। एंजाइना के कुछ बड़े टिपिकल फीचर्स होते हैं। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, पेशेंट के बताते ही हमें पता चल जाता है कि ये इसको दिल की धमनियों से जुड़ी हुई दर्द की परेशानी है। और वो क्या टिपिकल सिम्टम्स होते हैं? अगर किसी को एक निश्चित दूरी चलने पर छाती में दर्द हो रहा है, जॉ से लेके अम्बलाइकस तक, ऐसा दर्द जो आपके हाथों में, जबड़े में किसी एक जगह पे नहीं है, एक पिन पॉइंट आप नहीं कर सकते हैं, अगर वो रेडिएट कर रहा है, चलने पे हो रहा है, आराम कर रहे हैं थोड़ी देर तो वो आराम हो जा रहा है, ऐसी अगर परेशानी है तो ये बहुत करेक्टरिस्टिक है, इसे हम एंजाइना पेन कहते हैं। और ये हृदय की धमनियों से जुड़ी हुई परेशानी है और इसको बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। बट कुछ पेन ऐसे होते हैं, जैसे कोई यंग पेशेंट है जिसे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उसकी एज 40 साल से कम है, उसको कोई शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, उसे कोई छाती में दर्द चल रहा है, यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, माइग्रेटिंग चेस्ट पेन हो रहा है, तो दीज आर कॉल्ड एज एटिपिकल चेस्ट पेन। इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। कोई हमारी मस्कुलर
परेशानी हो सकती है, कोई गैसियस डिस्टेंशन हो सकता है, कोई पेट की परेशानी की वजह से हो सकता है, या कोई लंग की परेशानी की वजह से आ सकता है। तो ये हम सारी चीज़ें पेशेंट के पर्सपेक्टिव में डिफरेंट टेस्ट से इन सारी परेशानियों को हम फिर पता कर लेते हैं। अब किसी को चेस्ट पेन चल रहा है और पेशेंट जानना चाहता है कि मुझे कोई हार्ट की परेशानी तो नहीं है, तो ऐसे में हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के माध्यम है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के दो माध्यम है हमारे पास। एक तो कैथेटर एंजियोग्राफी, जो कि हम हाथ की छोटी नसों से बहुत ही मिनिचराइज्ड कैथेटर से करते हैं, जो कि हार्डली 2 मिनट का टेस्ट होता है और तीसरे और चौथे मिनट में आपके पास उसकी फुल रिपोर्ट आ जाती है, लाइव रिपोर्ट आ जाती है। और दूसरी एंजियोग्राफी होती है जिसे हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। इन दोनों के ही टेस्ट के कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं। किसे कौन सा टेस्ट कब कराना है, आज मैं उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की अगर मैं पहले बात करूं तो ये टेस्ट मुख्यतः 2 प्रकार के पेशेंट के लिए होता है। पहले तो वो पेशेंट जिसमें चेस्ट पेन चल रहा है, डिफरेंट टेस्ट और क्लिनिकली और मेडिसिन देने के बाद भी अगर वो चेस्ट पेन नहीं जा रहा है, हमें वो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन लग रहा है और वो यंग पेशेंट है, उसको शुगर नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, तो फिर ऐसे में हम रूल आउट करने के लिए कि दिल की धमनियों से जुड़ी हुई कोई और परेशानी तो नहीं चल रही है, ऐसे में हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं। दूसरे पेशेंट होते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हुआ था, पेशेंट को बाईपास सर्जरी हो गई, उसको पैर की और छाती की अलग अलग नसें उसकी दिल की धमनियों से जुड़ी हुई नसों में लगी हुई हैं, तो ऐसी नसों को अगर दोबारा पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तो हम फिर सीटी एंजियोग्राफी का टेस्ट करते हैं, ताकि हम इन सारी नसों को प्रॉपरली देख पाएं, जिन्हें कभी कभी कैथेटर एंजियोग्राफी में देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो केवल यही 2 कैटेगरीज है। दूसरी बात मैं करूं, इसमें क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके क्या कॉन्स हैं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में प्रॉब्लम होती है कि इसमें 10 टाइम्स मोर रेडिएशन एक्सपोजर होता है। इसमें डाई पूरे शरीर में डाली जाती है, एक कैनुला के माध्यम से 100 ml डाई दी जाती है, जो आके पूरे शरीर में जाती है और उसका कुछ हिस्सा दिल की धमनियों तक जाता है। तो इसमें किडनीज पे हमारे लोड बहुत ज्यादा होता है। ऐसा कोई पेशेंट जो कि माइनर किडनी डिजीज से प्रॉब्लम में है, तो उसकी ये डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और आगे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो हर पेशेंट को हम सीटी एंजियोग्राफी नहीं करा सकते हैं। अब किसी पेशेंट को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है और बड़ा ही उसको टिपिकल चेस्ट पेन चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हमें डेफिनेटली कैथेटर एंजियोग्राफी के लिए ही जाना चाहिए। कैथेटर एंजियोग्राफी में रेडिएशन एक्सपोजर बहुत कम होता है और डाई जो हम मिनिमल 10 से 15 ml में सारी नसों को देख लेते हैं, जिससे किडनीज पे लोड बहुत ज़्यादा कम होता है और फ्यूचर की जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग है वो कैथेटर एंजियोग्राफी से ही होने हैं। मान लीजिए कि किसी को सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में डिजीज आती है, तो वो फुल एंड फाइनल नहीं होती है, उसे फिर से आपको कैथेटर एंजियोग्राफी से कंफर्म करना होता है फुल एंड फाइनल ट्रीटमेंट बेहतर ऑप्शन बताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये सारी चीज़ें अगर ये 2 डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट आप समझ जाते हैं तो आप अपने इस टेस्ट को बेहतर तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस मेरी तरफ से यही है, थोड़ा सा जागरूक बने, समझदार बने और किसी भी टेस्ट को अपने डॉक्टर से प्रॉपर्ली डिस्कस करें, दोनों टेस्ट के बारे में डिस्कस करें, उनके प्रो एंड कॉन्स को समझें और बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाएं और बेहतर इलाज करें। अपने हार्ट की सेफ्टी को ध्यान में रखें। ऐसे ही रेगुलर हेल्थ टिप्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच।